नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवक बड़ी के प्लेटफॉर्म से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सौपन के पर्दे निगाहों से गिराती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आज का वीडियो है आप सब के लिए और हम सब के लिए बेहद खास, क्योंकि आज हम एक ही ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाएंगे जिसने देश की प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में अपने आप को, अपने एफर्ट को उन्होंने प्रयास के ज़रिए सिद्ध किया और उसमें सफलता अर्जित की। वैसे तो ये ग्रुप आप सब की दुआओं से और आशीर्वाद से सन 2000 से फलता फूलता आ रहा है और अपने ही क्षेत्र में अपने ही रिकॉर्ड को और अपने ही रिजल्ट को हर बार कसौटी पर खरा उतरते हुए आगे तक क्रॉस कर रहा है। यानी हम अपनी अपनी लाइन को ही छोटा करते आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास हम छुट्टियों में जब भी रिज़ल्ट का दौर होता है उस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटियाँ बारी बारी से हमारे पास संस्था में हमारे डायरेक्टर सर के पास मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो आज एक खास पर्सनैलिटी है जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनील महला जी है और ये गांव दुगोली से हैं। इनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनका हमारे साथ किस तरह से ताल्लुकात रहा, इस एजुकेशन ग्रुप के साथ उनकी क्या यादें रही, किस तरह से यहाँ की प्रिपरेशन और सिस्टम रहा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और युवाओं के लीडर जिन्हें मैं कहता हूँ, जिनके नाम से सभी परिचित हैं भली बाती, फिर भी आपको स्वागत करना चाहूँगा सर। आपके बहुत ही आशीर्वाद के साथ मैं श्री राजकुमार जी महला सर, ये बहुत ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे हम सभी आसपास में हैं, परिचित हैं, और ये हैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवक बड़ी के फाउंडर और सन 2000 से इस संस्था के पूरे बेहतरीन लीडरशिप के नाम से जिनको जाना जाता है और हर बार अपनी ही लाइन में ये कसौटी बिखरा उतरते हैं। और उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी पर्सनालिटी जो मेरे पास बैठी हुई है श्री सुनील जी महला है और ये गांव दुगोली से हैं और हाल ही में इन्होंने एसएससी सीजीएल जो देश की प्रतिष्ठित एग्जाम है उसको क्रैक किया, उसमें सफलता अर्जित की और संस्था में आज हमारे पास, हमारे डायरेक्टर महोदय के पास अपना आशीर्वाद लेने के लिए और मुंह मीठा करवाने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर से। सर, आप बताइए कि इस संस्था में आप सन 2000 से एक सपना लेकर के चल रहे हैं और वो सपना ये है कि हमारा ध्येय ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिनके दिलों में शिवा, प्रताप और ध्रुव की गाथाएं अंकित हो। और इन्हीं के साथ सबसे पहला मेरा एक बड़े अदबन गुजारिश के साथ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सुनील जी के बारे में, इस सिस्टम के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने आरिफ जी। मैं सबसे पहले इस सीधा प्रसारण और इस वीडियो के माध्यम से जो सुभाष एजुकेशन ग्रुप के दर्शक शुभचिंतक हैं उन सब का स्वागत करना चाहूँगा, उन सब का अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब भी आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता इस सिस्टम को रहती है, आप निश्चित रूप से एक बड़े दिल का परिचय देते हुए इस सिस्टम के साथ जहाँ जिस रूप में हमें आवश्यकता है आप अपना बड़ा दिल करते हुए इस सिस्टम के लिए निश्चित रूप से तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम से जुड़े सभी शुभचिंतक अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही, जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि आज मैं केवल सुनील के बारे में ही आरिफ जी बात करूंगा। सिस्टम के बारे में हम पीछे 2 दिन पहले इस साल का हमारा 2024 का जो बोर्ड रिजल्ट आया है, तीनों संकायों का बोर्ड रिजल्ट अपने आप में एक ऐतिहासिक बोर्ड रिजल्ट था। 2000 से लेकर अब तक मैं आपको भी, सुनील आपको भी कहना चाहूँगा कि 2000 से लेकर अब तक टॉपर की जो बात थी उसमें इस साल हमारा टॉपर साइंस 98, बिल्कुल, आर्ट्स से 96% और कॉमर्स 94%, जो अब तक के 23-22 साल के 22-23 रिजल्ट में अब तक का सबसे बड़ा है। ये विषय तो हो गया। अब बात अपन आज मैं ये मानता हूँ कि आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो प्रसारण है आरिफ जी, वो अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला प्रसारण है। क्यों है? जैसा कि परिचय सुनील का आपने दिया, हमारे बीच में जो बेटा है वो इस स्कूल का
और मैं ये मानता हूँ कि इस परिवार का सदस्य है। बिल्कुल। और 2011 में सुनील का 7वीं क्लास में एडमिशन हुआ था। सुनील के पिताजी एक साधारण किसान है, बलबीर जी महिला, दुगोली के रहने वाले हैं। 2011 से लेकर 2016 की बोर्ड एग्जाम को 12वीं क्लास को बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हुए इस प्लेटफार्म की इतनी एक 2011 से 2016 तक का ये जो सफ़र रहा, मैं ये मानता हूँ कि सुनील का 2011 में 7वीं में जो काम था, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो काम था, अपने आप में एक मिसाल देने वाला, एक प्रेरणा लेने वाला काम था। 2010 की बहुत बड़ी एग्ज़ाम पास करने के बाद बोर्ड के बड़े रिजल्ट में सुनील ने अपना नाम लिखवाया और उस टाइम में मुझे सुनील के घर पर जाने का अवसर मिला था। सुनील वो विषय आपके अपने उद्बोधन में बताएगा। उस दिन मैंने एक चीज़ जो महसूस की कि एकदम साधारण परिवार, सुनील के चारों तरफ के वातावरण को, घर को मैंने देखा तो मैंने माना कि वास्तव में झोपड़ी में खोपड़ी बसने वाली और परवरदिगार की एक कृपा, वास्तव में जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो सुनील के रूप में हमें एक कोहिनूर मिला। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि CGL की वो बड़ी एग्ज़ाम जो देश की बड़ी एग्ज़ामों में अपना नाम लिखवाती है, उसमें सुनील ने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करके, पहले सुनील ने एग्ज़ाम 2021 CGL 2021 को फाइट किया। उसमें गृह मंत्रालय में आपका अकाउंटेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ। उसके बाद CGL 2022 की परीक्षा आपने पास की और ऑडिट ऑफिसर के रूप में अब पीछे लगभग 5 से 6 महीने से ट्रेनिंग के रूप में नई दिल्ली में सुनील काम कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि एक गांव की वो प्रतिष्ठित संस्था जो डाणी और गांव के बच्चों को इस प्लेटफार्म पर लाकर उनकी खुद के हुनर, उनके माता पिता की अच्छी मॉनिटरिंग और यहाँ की हमारी पूरी शिक्षक टीम की गाइडेंस के आधार पर मतलब वहाँ तक पहुँचना, देखो बड़ी बात। हो सकता है बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सुनील से बड़े पद पर भी पहुँचे होंगे, लेकिन आरिफ जी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा और स्पेशली उन युवाओं को बताना चाहूँगा कि सुनील जिस बैकग्राउंड से निकल के गया है और एक बहुत साधारण, और मैं मानता हूं कि गांव की वो स्कूल जहां बहुत सामान्य फीस में शिक्षा दीक्षा अर्जित करवाने का, और मैं तो ये मानता हूं कि ये विषय मैटर हमारे यहाँ करता ही नहीं। हम ये मानते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है और वास्तव में बच्चा कुछ करने का जज्बा अपने साथ लेकर चलता है, तो वहाँ हम बच्चे को परिवार के रूप में एक माहौल देने का प्रयास करते हैं। और ऐसा उदाहरण सुनील के रूप में हमें मिला। हमें तो इस बात का गर्व है कि ऐसे विद्यार्थी अगर इस प्लेटफार्म के माध्यम से, और माध्यम से नहीं मिलते भी हैं, परवरदिगार की कृपा, इष्टदेव बालाजी महाराज, माँ सरस्वती कृपा आशीर्वाद हम पर रहता है कि हमें हर साल कोई न कोई सुनील मिलता है और वो वास्तव में एक नए प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ता है। सुनील का कृत्य, सुनील का काम, सुनील की मेहनत निश्चित रूप से हम सब के लिए भी एक प्रेरणा देने वाली बात है और इसके पीछे कदम ताल मिलाते हुए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत बड़ा काम है। हमें आज इस प्रोग्राम को हम ये मानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे इस 23-24 साल के कार्यकाल का बड़े प्रोग्रामों में निश्चित रूप से माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात कही। एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि एक कितने बड़े सिस्टम के जो डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर को एक बच्चे के बारे में जर्नी जो स्टार्ट है वो तब से लेके डेट उनके साथ मैच करना, यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इतना याद रहा कि भाई किस साल में ये आए यहाँ, कितने साल यहाँ इन्होंने पढ़ाई की, कौन से ईयर में कौन सी रैंक से की, ये सब बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सुभाष एजुकेशन हब सेवक बड़ी में ये कहते हैं क्योंकि चप्पा चप्पा चौकस है और बच्चा बच्चा फोकस है। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चे की मॉनिटरिंग करना, मैं खुद यहाँ इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी ये चीज़ देखी है कि पर्टिकुलरली बच्चे को नाम से जानना और उसके बारे में पूरी रिकॉर्ड रखना, ये एक अच्छी संस्था की निशानी है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे इस प्रोग्राम में।
में, तो मैं सुनील सर आपका हार्दिक वेलकम करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ आपको कि इतने बड़े ओहदे पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस सुभाष एजुकेशन ग्रुप से होकर के आप पहुँचे हैं। हम सब के लिए वाकई में बहुत ही गर्व का पल है। तो आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे, और सर ने कहा जैसे कि आपके घर पे भी आए, तो उसके बारे में भी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो प्लीज़ सर। जी जी, नमस्कार सभी को, और स्पेशली राजकुमार जी महिला सर को थैंक यू, जिन्होंने मेरा स्वागत किया यहाँ। और बताना चाहूँगा मैं पहले कुछ, मैंने 2011 में ज्वाइन किया था सुभाष स्कूल को। फिर यहाँ पे 7 साल तक मैंने लगातार पढ़ाई की, लेकिन मतलब स्कूल को छोड़ने के बाद में मेरा सर के साथ में इंटरेक्शन रहा, और आगे भी सर ने मेरा आगे की जर्नी में गाइडेंस देते रहे। इसके साथ साथ में कोचिंग के लिए भी सर ने गाइडेंस दी मेरे को, और उसके बलबूते पर आज मैं जहाँ पे हूँ उसमें राजकुमार जी सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। 2011 से 2016 तक आपका 7 साल यहाँ जी, शैक्षिक सत्र रहा। उसके बाद आपका बीटेक NIT हमीरपुर से किया मैंने, मैकेनिकल NIT हमीरपुर से बीटेक हुआ है आपका। 2019 या 2020 में आपका बीटेक कंप्लीट हो गया था। 21 में कंप्लीट 21 में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं, इनके वक्तव्य में ये बात आई कि संस्था से निकलने के बाद भी सर के साथ इनका इंटरेक्शन है वो ज़बरदस्त बना रहा। मैं आपकी बात को बीच में ब्रेक करता हूँ आरिफ जी। मैं सुनील से जुड़ा हुआ हूँ, ये बड़ा मीनिंग नहीं है। सुनील का जो स्वभाव है, एक सादगी पूर्ण व्यवस्था के साथ अपने आप को प्रूव करना, ये सुनील के स्वभाव की खूबी है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा इसमें कोई बड़ा नहीं मानता। ऐसे स्टूडेंट लकी आदमी को मिलते हैं, गॉड की बड़ी कृपा होती है, परवरदिगार की बड़ी कृपा होती है, तब ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपने आप को खुश नसीब मानेंगे कि हमें हर वर्ष सुनील मिले, और कई सुनील मिले, ताकि मतलब एक वो क्षेत्र जो जैसे 2000 को आपने एक जर्नी की बात बताई, मैं केवल आज इस प्रसारण में सुनील पर ही पूरा फोकस करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बताऊँ कि जब अपन ने इस विद्यालय को शुरू किया था 2000 में, उस समय यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा का इतना अभाव था। और उसके बाद धीरे धीरे अब 2024 तक के सफ़र का हम अगर करें, तो सुनील जैसे पात्र अगर हमें मिलते हैं तराशने के लिए, तो ऐसे हीरो को मैं ये मानता हूँ कि एक कामयाब पर्सनैलिटी बनाने में मैं ये मानता हूँ कि हमें खुशी भी होती है, और हमें अपने आप में एक अलग प्रकार का उत्साह और एक अलग प्रकार का मौका मिलता है, एक रास्ता मिलता है, जिससे हम निश्चित रूप से अपना बड़ा नाम भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि ऐसे बच्चे, ऐसे होनहार प्रतिभाशाली, क्योंकि प्रतिभाओं को तलाश कर और तराशने का काम हमारा एजुकेशन ग्रुप करता है, उनका नाम तो बड़ा होता ही है, साथ में ये अपने आप के को इतना कर रहे हैं कि यार ऐसे बच्चे परवरदिगार की रहमत से मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारा भी अच्छा मुकाम बनता है और हम लोग भी और ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है एक संस्था के डायरेक्टर सर ने कि भाई इस हिसाब के वक्तव्य होते कि आदमी बड़ा बनता है अपने व्यवहार से, अपने अखलाक से। ऐसे बातें हैं वो हर किसी के का सौदा नहीं होता कि आदमी वक्त के साथ बदल भी जाता है, क्योंकि वक्त के साथ आंख मिलाने वाले हमेशा वक्त वो ऐसा है कि इंसान को आगे बढ़ाता भी है, नीचे लाता भी है। तो बहुत बड़ी बात कही है डायरेक्टर सर आपने। बात जोड़ना चाहूँगा इसमें। जी हाँ, मतलब मेहनत तो कोई भी कर लेता है, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ में जो हमको मार्गदर्शन चाहिए वो बहुत आवश्यक हो जाता है। और वो मेरे को राजकुमार जी सर से मिला। मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मतलब मार्गदर्शन वाले मामले की बात कहूँ मैं, तो मेरे से बड़ा योगदान राजकुमार जी सर का रहा। सुनील का ये बड़ा मन है, और हम भी अगर ऐसा सुनील का मानना है तो हमें भी वास्तव में आगे इस प्लेटफार्म पर अच्छी प्रतिभाओं के साथ काम करने में हमें भी एक खुशी का इजहार होगा। बाकी मैं ये मानता हूँ कि इसकी सफलता में परवरदिगार की कृपा रही है, इनके माता पिता की अच्छी मॉनिटरिंग रही है, सुनील की खुद की कठोर मेहनत रही है, इस सिस्टम की प्रबंध समिति और पूरी शिक्षक टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि पुणे में
परवरदिगार से प्रार्थना करना चाहूँगा, इस देव बालाजी महाराज और माँ सरस्वती को साक्षी मानते हुए कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफार्म पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें हर साल सुनील जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी मिलेंगे, तो हम एक नया मुकाम लिखने में, एक नया इतिहास रचने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और गांव और ढाणी से उन प्रतिभाओं को तराश कर देश के प्लेटफार्म तक ले जाने का भरसक हमारा प्रयास रहेगा। ऐसी निश्चित रूप से हमारी संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है और हमारा प्रयास रहेगा कि वो अंतिम छोर पर बैठा विद्यार्थी कहीं किसी अभाव के कारण बैक नहीं रह जाए, किसी अभाव के कारण बैक नहीं रह जाए, ऐसा उदाहरण पेश करने का हमारा प्रयास रहेगा। और हमें तो देखो, अब तो यानी एक वक्त था जब सुनील से पहले का जोर था और 2011-2016 के बाद वो एक वक्त था। अब तो हमें सुनील जैसे प्रतिभाशाली वो विद्यार्थी जो देश के बड़े पदों पर जाकर बैठ गए, तो अब तो हमें उस चीज़ का कहीं कोई कमी का एहसास ही नहीं होता है। और निश्चित रूप से हम अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थी तक आरिफ जी, मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा, अभिभावकों को कहना चाहूँगा और उन अभिभावकों को कहना चाहूँगा जो आज कहीं मन में इस बात को लेकर कोसते हैं कि हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे, केवल हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हमारे विद्यार्थियों की, या हमारे पास पैसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से हमारी पहले की जो टीम, शिक्षक टीम अब वर्तमान में काम कर रही है वो, और हमारे पहले की विद्यार्थियों की टीम जो देश के अच्छे पदों पर, राज्य के अच्छे पदों पर, जिले और चारों तरफ के वातावरण में अपने आप को कहीं ठीक जगह स्थापित कर रहा है, उन सब के सहयोग से, उन सब की प्रेरणा से निश्चित रूप से हम एक नया इतिहास निश्चित रूप से लिखेंगे। जरूर जरूर, बेशक सही कहा आपने कि प्रतिभाओं को तलाशने का काम है जो हमारा एजुकेशन ग्रुप कर रहा है। कि कोई बच्चा यदि प्रतिभाशाली है और वो अभावों की वजह से बैक रहता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसका सादर आमंत्रण है यहाँ सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवकबड़ी में, और हम उसके लिए, हमारे डायरेक्टर सर, हमारी पूरी शिक्षक टीम तैयार है किसी भी प्रकार की मेहनत के लिए, और अपनी हद से ज़्यादा जोश और जुनून के साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार है ऐसी प्रतिभाओं को देश के ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब लास्ट में मैं सुनील सर से आज हमारे युवाओं के लिए जो एजुकेशन ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जो देश के लाखों युवा हैं, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, ज़िंदगी का सफ़र यूं ही आसान नहीं होता, राहों में हर रुकावट आती है, लेकिन उस राह के पत्थर को, कांटों को हटा करके ही आदमी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए मेरा सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने सिक्कर में जो भी सबसे बड़ी स्कूल है उसमें से सबसे पहले नाम मेरे लिए तो सुभाष स्कूल का आता है। और जो इस स्कूल में अपने चारों तरफ का वातावरण है, स्कूल का जो माहौल है, और जो स्कूल में स्टडी के लिए जो आपको एक माहौल चाहिए होता है, वो सबसे अच्छा स्कूल में मिलेगा। और इसके साथ में यहाँ का जो स्टाफ है और जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, आपको वो स्कूल के साथ और स्कूल के आगे भी निकल जाओगे तो भी साथ में जी आपके साथ में खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात कही कि वातावरण, माहौल, एनवायरनमेंट ये ज़रूरी होता है पढ़ाई में, और वो पढ़ाई के साथ मार्गदर्शन। और युवाओं के लिए ये चीज़ संदेश है सुनील सर की तरफ से कि आप इस एजुकेशन ग्रुप में वो आपको पढ़ाई वाले माहौल के साथ जो बेस्ट गाइडेंस होता है, मार्गदर्शन होता है, वो ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन जो स्कूलिंग है, कॉलेज कंपटीशन है, इस सब में एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो मार्गदर्शन से आगे तक बच्चा है, वो व्यक्ति है, वो मेहनत करने वाला कैंडिडेट है, वो पहुँचता है। तो मार्गदर्शन के लिए डायरेक्टर सर है और हमारी पूरी शिक्षक टीम में प्रबंध समिति है, हमारे सारे सिस्टम है, वो इसके लिए और ज़्यादा हम सुधार करने की कोशिश करें और भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट संदेश से हमारा डायरेक्टर सर से प्लीज़। आरिफ जी, अंतिम विषय आपके बीच में केवल 1 मिनट रखता हुआ कि सुनील के माध्यम से एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि 10वीं के बाद बड़ी कोचिंगों की तरफ बच्चों का, पेरेंट्स का एक भीड़ के पीछे अपने आप में भागने का, दौड़ने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सुनील के माध्यम से ये बात मैं बेबाक रूप से करना चाहूँगा कि सुनील 7वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, 11वीं 12वीं में हमारा, यानी यूँ हम कहें कि
कोचिंग का काम भी सुनील ने घर पर और स्कूल में किया है। बिल्कुल। और हमने भी स्कूल और घर में सुनील को सीकर की, कोटा की या बड़े, जैसे मान लो जयपुर दिल्ली की अपन बात करें जी। कि कई बार क्या होता है कि 10वीं के बाद मन में ये मानते हैं कि साथ में कोचिंग चलाओ, तो कोचिंग का काम एक फाउंडेशन कोर्स की हम बात करें तो फाउंडेशन कोर्स का 11वीं 12वीं का सुनील जब पढ़ता था उस समय ये सिलसिला थोड़ा शुरू हो गया था। और उसके बाद आज तो हमने 8वीं क्लास से इस सिस्टम को शुरू कर रखा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रसारण के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। और सुनील, अब जो हमने नवाचार में जोड़ा है, नवाचार में जोड़ा कि 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक वो जो काम केवल कोचिंगों में वहाँ 51% कोचिंगों के काम में और 49% स्कूल के काम को किया जाता है। हमारे 51% स्कूलिंग के काम को और 49% कोचिंग के काम को मिलाकर 100% अब पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा स्टूडेंट, आज हमारा अभिभावक इस बात से भी आश्वस्त हो सकता है कि हम सीकर की कोचिंगों में जो काम 11वीं 12वीं क्लास में जिस सब्जेक्ट के माध्यम से होता है, आज हम यहाँ वो काम 11वीं 12वीं क्लास में तो करते ही करते हैं फाउंडेशन क्लासों के रूप में। 8वीं क्लास से भी उस व्यवस्था को हमने शुरू कर दिया है। तो मैं अभिभावकों को ये बात करना चाहूँगा कि आप आश्वस्त होकर, पूरा विश्वास करके आप अपने बच्चे को इस प्लेटफार्म से जोड़िएगा। हम आपके बच्चे को 100% एक हीरे के रूप में, एक अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम को वो फाइट करे, इस रूप में उसको तलाशने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम आरिफ जी बहुत अच्छा रहा। सुनील को भी मैं पुनः शुभकामना अर्पित करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आपके माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, आपके परिवारजन, इष्ट मित्रों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो फतह हासिल की है, वास्तव में हम सब के लिए वो एक बहुत बड़ा खुशी का पल है। परवरदिगार आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि की ओर बढ़ाए और आप जीवन में उन ऊंचाइयों को और छुएं जिससे आपको भी तो खुशी हो, हम सबको भी सुकून मिले। जय हिंद, जय भारत। मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा और फिर से राजकुमार जी सर का। थैंक यू।